हमारी ओरिजिनलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, हमें दूसरे को कॉपी नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली आपकी बात सुनने में अच्छी लगती है, मन को अच्छी लगती है, डिस्कस करके स्टेज पे बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन करने जाओ तो तकलीफ है। हाँ, तकलीफ आएगी। तकलीफ आएगी मीन्स क्या आएगा कि ईगो ब्लॉक करेगा, राइट? यही तकलीफ आएगी, और क्या तकलीफ आ सकती है? सामने वाले ने हमें इग्नोर किया, हमारे पास दो ही चॉइस होती है, या तो इग्नोर करके चले जाए हम भी, या हम अपनी ओरिजिनल क्वालिटी से विश करें और फिर आगे बढ़े, राइट? ये दो चॉइसेस है। अब क्योंकि सामने वाले ने इग्नोर किया, ईगो कहेगा, मतलब मन एक थॉट करेगी उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, यही तो कहेगा मन। ईगो यही तो झूठ क्या बोल रहा है बेचारा? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। हाँ। यही बोलेगा ना, उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। तो उस समय मन को जवाब देना है, जो हम इतने एपिसोड से देख रहे हैं कि रेपिटेशन ऑफ रेपिटेशंस नहीं चलना है, कि पुराने तरीके ऑफ सोचना, पुराने तरीके ऑफ बिहेव करना चेंज करना है। अब उस मन को जवाब देना है, उसने नहीं किया, वो उसका संस्कार, मेरा संस्कार क्या है? मेरा संस्कार है, मेरी क्वालिटी है प्यार से विश करना। सपोजिंग मैं मुझे अंदर कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अंदर बुरा नहीं लगा, अंदर मन शांत रहा, मैं स्टेबल रहा, फिर भी मैं विश नहीं करता हूँ, तब क्यों नहीं विश करना है? क्योंकि वो 2-3 बार 4 बार 5 बार एक चीज और भी होगी, क्योंकि हर एक का संस्कार है आज कॉपी करने का, ठीक है? उन्होंने विश नहीं किया, अगर आपने भी नहीं किया, राइट, आपने भी नहीं किया, तो रिश्ता क्या हो जाएगा? उन्होंने नहीं किया और दूर हो जाएगा। उन्होंने नहीं किया, आपने नहीं किया, तो दूरी बढ़ गई, एनर्जी ब्लॉक हो गई बीच में। अब चेंज, उन्होंने नहीं किया, आपने किया। जब आपने किया, सामने वाला करेगा या नहीं करेगा? स्माइल तो करेगा, आधा कर सकता है, आधा ऐसे करने के बदले में ऐसे कर सकता है, ऐसे करने के बदले ऐसे भी किया, तो रिश्ता ऐसे जाने की बजाय ऐसे तो आया, नेचुरली आया। नेक्स्ट टाइम आप फिर करेंगे, वो फिर स्माइल करेगा, रिश्ता ऐसे तो आया। अगर इस बार उसने नहीं बात की, आपने भी नहीं बात की, तो नेक्स्ट टाइम तो एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं। हीलिंग रिलेशनशिप्स, कमिंग बैक टू ओरिजिनलिटी। ईगो को बीच में से हटाना होगा। अहंकार हमें ऐसे करते जा रहा है, हम अपनी ओरिजिनलिटी से दूर तो एक दूसरे से भी दूर। हम अगर प्यार से बात करेंगे, सामने वाला कॉपी करेगा, वो अब फिर प्यार से बात करेगा। इवन अगर शुरू शुरू में वो अंदर से नहीं, ऊपर ऊपर से ही सही, लेकिन प्यार से स्माइल तो करेगा, बात करेगा, हम थोड़ा सा नजदीक हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप फिर विश करेंगे, वो फिर करेगा। एटलीस्ट हमने अपने रिश्ते के बीच में वो कर्टेसी और कॉर्डियल रिलेशनशिप ले आए। कहाँ तो ऐसे ऐसे करने से बोलचाल ही बंद हो गई, एनर्जी ब्लॉक। अगर हम जो दूसरों से चाहते हैं वो अगर हम देना शुरू कर दें, हम उनको कॉपी ना करें, लेकिन हम वो बने जिसको दूसरे कॉपी करेंगे, तो रिश्ता क्या हो जाएगा? एनर्जी ब्लॉक होने से हमारा क्या नुकसान होता है? उन्होंने बात नहीं की, आपने भी बात नहीं की, ठीक है? अब आपने बात नहीं की, अपनी विशेषता ब्लॉक की, उसके बाद थोड़ा सा चिंतन चलेगा, काफी देर तक चलेगा, 2-3 दिन, फिर कभी उसकी बात निकली तो भी निकलेगा, तो एनर्जी क्या हो गई? बैटरी डिस्चार्ज। कितना इजी होता उस टाइम बात कर लेते हैं, सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट हो गई। कॉम्प्लिकेट चीज को अब सिंपल करना है। उस समय जो माइंड ये थॉट देगा ना, ये मन में 2 थॉट्स आती हैं, जैसे 2 वकील, जज को स्टेबल रहना है। 2 वकील मतलब 2 ओपिनियन, एंड 2 ओपिनियन एकदम ऑपोजिट ओपिनियन हो सकते हैं। तो माइंड में भी 2 थॉट आती है, करो नहीं करो, ऐसा करो ऐसा नहीं करो। इंटेलेक्ट, बुद्धि, वो जज है जो डिसीजन लेगी। तो मन कहेगा उन्होंने बात नहीं की, मैं क्यों करूं? तो दूसरा थॉट, दूसरा वकील ये कहे मैं इसलिए करूं क्योंकि इसमें मेरा फायदा है, मेरी एनर्जी स्मूथ फ्लो होगी, मेरा परचिंतन बंद होगा, मेरे को अच्छा लगेगा करके, मेरी पावर बढ़ेगी। जितनी बार अपने ईगो को नीचे करेंगे,
आत्मा की शक्ति को बढ़ाएंगे। जितनी बार अपनी ईगो को हराएंगे खुद जीत जाएंगे। जितनी बार अपनी ईगो को जीतने देंगे खुद कमजोर होते जाएंगे। जैसे आपने कहा करने में डिफिकल्ट लगता है, करने में डिफिकल्ट लगता है मतलब क्या होता है? झुकने में डिफिकल्ट लगता है। बचपन से एक कहानी सुनते थे कि एक बिच्छू था, पानी में डूब रहा था और संत उसको बाहर पानी से निकाल रहा है। वो फिर पानी में डूबा, जब जब निकालता जाता है उसको काटता है, वो काटता जाता है, वो निकालता जाता है। संत ने क्या कहा? वो बिच्छू भी अपनी नेचर से चल रहा है, उसका संस्कार है काटना तो वो काट रहा है, और मेरा संस्कार है बचाना तो मैं बचा रहा हूँ। जब वो अपना संस्कार नहीं छोड़ रहा है, मैं अपना संस्कार क्यों छोड़ दूँ? जितने लोगों के लिए हम अपना संस्कार छोड़ते जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? कभी सपोज आपकी विशेषता है किसी को हेल्प करना, वो आपकी विशेषता है। कोई प्रॉब्लम आई, आपने हेल्प किया, प्रॉब्लम आई, किसी को हेल्प किया, आधी रात को भी उठ के हेल्प किया, आपकी विशेषता ना। स्टिक टू योर क्वालिटी। लेकिन अगर हम कहें उसने तो लेकिन मुझे हेल्प नहीं किया, लेकिन हमने हेल्प क्यों किया? हमने किया क्योंकि वो हमारी क्वालिटी है। अब उन्होंने नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम हम भी अगर नहीं करेंगे तो हमने किसको छोड़ दिया? हमने अपने संस्कार को छोड़ दिया। क्योंकि हमारा संस्कार हमें दूसरे में नहीं दिखाई दिया तो हमने अपनी विशेषता को छोड़ दिया। जब हमें ये याद रहता है मैं आत्मा हूँ, हर आत्मा के अलग अलग संस्कार है, अलग अलग विशेषताएं हैं, राइट? तो आपकी विशेषता दूसरे के पास नहीं होगी और दूसरे की विशेषता आपके पास हो सकता है नहीं होगी। वो अपने संस्कार से चलेगा, हम अपने संस्कार से चलेंगे। लेकिन वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं? हम अपनी क्वालिटीज को छोड़ते जाते हैं। कॉपी करने से ये नुकसान हो रहा है। सपोज टाइम पे आना आपका संस्कार है, पंक्चुअलिटी। कुछ लोग टाइम पे नहीं आते, वो संस्कार उनके पास नहीं है, तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या फायदा फिर टाइम पे जाने का, वो तो टाइम पे आते नहीं है। तो अपनी पंक्चुअलिटी के संस्कार को क्या कर दिया? छोड़ दिया। ऑनेस्टी आपका संस्कार है, ऑफिस में बाकी लोग उतने ऑनेस्ट नहीं है। सिंसियरिटी आपका संस्कार है, आप एकदम सिंसियरली काम करते हैं ऑफिस में, बाकी लोग उतने सिंसियरली नहीं करते हैं। मैं बाकी नहीं करते तो मैं भी क्यों करूं? तो हमने क्या कर दिया? दूसरे के अंदर वो विशेषता नहीं थी तो अपनी विशेषता को छोड़ दिया। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? दूसरे का नहीं हुआ। आज तक तो ये मुझे सही लगता आ रहा था जब तक आपसे बात नहीं की थी। एक ऑफिस है, सपोज 10 लोग काम कर रहे हैं एक टीम में, एक व्यक्ति बहुत सिंसियर है, दूसरे जो कि एवरेज सिंसियरिटी, लेकिन एक एक्स्ट्रा सिंसियर। लेकिन अगर वो ये देखे कि ये सब तो करते ही नहीं है तो जल्दी से घर चले जाते हैं, मैं ही ज्यादा कर रहा हूँ, क्या फायदा, तो दूसरों को देखकर वो अपनी क्वालिटी को क्या कर देगा? खराब कर छोड़ता जाएगा। आज के समय में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि अपनी क्वालिटीज को पकड़ के रखना, नहीं तो धीरे धीरे हमारी सबकी क्वालिटी तो बीइंग लव है, सारी दुनिया बीइंग लव हो जाएगी क्या? हम हो जाए, एक एक हो जाए, आप करते जाओ, सामने वाला आपको कॉपी करता जाएगा। उसके वाइब्रेशंस घर पे ऐसे पहुंचेंगे क्योंकि आपके वाइब्रेशन पहले पहुंचेंगे ना उधर, आपके वाइब्रेशन पहले उधर पहुंचेंगे ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, चलो दूसरा होता है या नहीं होता है ये भी नहीं सोचते हैं, किसका फायदा हुआ? हम झुके, हमने अपनी ईगो को नीचे किया, हमने प्यार से बात करने को अपना नेचुरल संस्कार ही बना लिया। अच्छा 2 बार 4 बार 10 बार तकलीफ होगी, तो आपने कहा ना तकलीफ होती है कि किसी ने नई बात की, हम बात करें। तकलीफ तो अभी भी होती है, घर में शादी है। मैंने वाइफ को बार बार बोला कि भाई तुम्हारे बहन के घर में शादी है, उसका बहन का हस्बैंड मेरे बेटे और बेटी की शादी में नहीं आया, मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ। तो बोले ऐसे थोड़ी करते हैं, राइट, वो तो परिवार है, मतलब उसका परिवार नहीं था, राइट, वो नहीं आया, मैं नहीं जाऊंगा, अब जाओ। हाँ। तो वो नहीं आए थे, मतलब किसी ने कोई ऐसा कर्म किया तो क्यों हमें कॉपी? सारी दुनिया ऐसा करती है सिस्टर, किसी की मौत पे कोई नहीं जाता है ना तो वो नहीं जाते, किसी की पार्टी में कोई नहीं जाता है तो वो नहीं जाते, कोई किसी के, अच्छा वो हमारी शादी में इसीलिए रिजल्ट ये है कि सब तनाव में तो हम भी हैं,
सब गुस्सा कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सब कमजोर होते जा रहे हैं तो हम भी होते जा रहे हैं, क्योंकि हम कॉपी ही उसको कर रहे हैं। ये तो दुनियादारी है कि कॉपी की क्या बात है। आप गिरे तो मैं भी गिरूं, ये गिरना ही नहीं है, ये गिरना है, लाइफ ये अपनी दुनियादारी ओरिजिनल में और स्पिरिचुअलिटी में अंतर नहीं है क्या? स्पिरिचुअलिटी और दुनियादारी में अंतर है। क्यों नहीं है? स्पिरिचुअलिटी मीन्स दुनियादारी में सही चलने का तरीका। स्पिरिचुअलिटी मीन्स स्पिरिट, आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना, वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन आधा घंटा सत्संग करना और बाकी 23 घंटे कुछ और करना, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वो है अच्छा अच्छा सुनना और फिर बाद में सारा दिन वही करना जो हमें करना है। दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए तो हमने उस दिन देखा ना, अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना, अच्छा बोलना, औरों के साथ भी शेयर करना मैसेज करके, और जब करने का समय आए, जब करने का समय आए, अब जैसे आप फेसबुक पे भी मैसेज डालते हैं, आप ट्विटर पे भी भेजते हैं, आप SMS पे भी भेजते हैं, तो कई बार मैसेज आया होगा ना, टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव एंड फॉरगेट बहुत आया बार होगा। आता है। ये भी आया होगा, बी लविंग, बी काइंड, ये भी ये तो सिंपल मैसेजेस हैं। अब ये पढ़े, सुने, शेयर किए, पोस्ट किए, औरों को भी अच्छे लगे, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए, अगर हम इतनी बात पे अटकेंगे कि वो नहीं आए हमारे घर के फंक्शन पे तो हम नहीं जाएंगे, तो फिर बी काइंड, बी कंपैशनेट, बी लविंग, बी फॉरगिविंग, ये सब कहाँ जाएगा? अगर वो दर्द में है, बीमार वो है, कुछ नहीं, तो मैं जाऊं 1000 बार अपने प्लेन का खर्चा करके डॉक्टर ले जाऊं, लेकिन जब शादी पे नहीं आ रहे हैं आप, अपने आप को आप हमसे ऊंचा समझते हो, तो मतलब तो आप अपने ऊंचे रहो ना। मुझे अब क्यों बुला रहे हो मुझे? अगर मैं इतना छोटा हूं तो क्यों बुला रहे हो? वो हम बी काइंड, बी लविंग, बी कंपैशनेट, बी फॉरगिविंग, ये है ना हम। ये बहुत मुश्किल है। दिस इज नॉट बीइंग लव, दिस इज बीइंग नेचुरल, दिस इज बीइंग लव, दिस इज बीइंग लव। बीइंग लव मीन्स वेयर बीइंग लव डज नॉट मीन कि आप जो है सलाम मारते जाओ। अरे कोई आदमी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, सेल्फ रिस्पेक्ट ही यही है। ये ईगो है, ये ईगो है। वो नहीं आए तो मैं भी नहीं जाऊंगा, ये अहंकार है, क्योंकि हम हर्ट हो गए हैं, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी में ही अभी आ गया, वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं। हाँ। मैं छोटा हूँ, ये सब तो अहंकार की भाषा है। अहंकार की ये बात सारी नहीं है, अहंकार की उसका भाषा है। पॉइंट ऑफ व्यू है ये। उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें पता ही नहीं अभी तक, वो तो हम अभी सोचे ही नहीं, क्योंकि उनके मन में घुस के हमने उनका पर्सपेक्टिव तो अभी तक देखा ही नहीं। क्योंकि मुझे पता चला वो लोग ऐसी छोटी जगह पे नहीं रहेंगे। हाँ, ठीक है, 5 स्टार में ही रहते हैं। ठीक है, कोई तो बात नहीं, तो वो उनका संस्कार है, वो उतने फ्लेक्सिबल नहीं है, वो उतना एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो नहीं है, हर एक के पास तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती। वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं रह सकते जहां उनके लेवल ऑफ कंफर्ट नहीं हो। नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी नहीं है। कोई बात नहीं ना। सारी जिंदगी एज एन एक्टर में 5 स्टार में रहा, आज इस शूटिंग में कैसे कॉटेज में कहीं भी जैसे भी है रहता हूँ। हर एक के संस्कार अलग अलग है, हर एक की। अगर वो आदमी गरीब हो जाए कल को, पूरा टोटल लॉस हो जाए, हमारा फोकस सारा किस पर है? हमारा सारा फोकस किस पर है? हमारे अपने ऊपर। आपके पास अडेप्टेबिलिटी का अगर संस्कार है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे वाले के पास भी अडेप्टेबिलिटी का संस्कार होगा, लेकिन क्योंकि उनके अंदर एडजस्ट करने का संस्कार नहीं था, तो हमने अपने ईगो के संस्कार को जागृत कर दिया। ईगो नहीं है ये ईगो है। सिंपल जब हम कहते हैं वो क्यों कंपैशन, ये होता मेरा बहुत सिंपल है फंडा। कंपैशन, मेरे घर में मेरी मदर की डेथ हुई, मैं देख लिया मेरी फैमिली मेंबर्स में से कौन से आए। अच्छा, सबकी बीवी आई तो मेरी बीवी जाएगी, सबके पति आए तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं। सिंपल है मेरी लाइफ, वेरी क्लियर। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना याद रखना पड़ेगा। क्यों नहीं? कौन आया कौन नहीं आया, किसने याद नहीं रहता। क्लोजेस्ट फ्रेंड। दिस इज वेरी डिफिकल्ट लाइफ। सिंपल ये है कि हम अपनी कैपेसिटी से चलेंगे। इसमें क्या होगा, ये वाले इक्वेशन में वो इतने आए तो हमें भी उतना जाना पड़ेगा। कई बार हम नहीं जा पा रहे होंगे तो भी हम जाएंगे,
क्यों? क्योंकि वो इतने आए थे ना। हाँ। नहीं, वो भी डिफिकल्ट है, कितनी बार मुश्किल से वो जाना भी पड़ता डिफिकल्ट है, लेकिन जबरदस्ती जाना पड़ता लेकिन शादी वो पे, भी क्योंकि आए थे लेकिन बेचारे। वो भी डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट नहीं क्योंकि है हम वो। नहीं, उस समय सपोज मेरे कोई कंस्ट्रेंट्स हो, कोई भी कंस्ट्रेंट हो कि मैं नहीं जा सकती, लेकिन सिर्फ इसी वजह से जाना क्योंकि वो आए थे। और एक टाइम है जो मेरे को कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं जाना क्योंकि वो नहीं आए थे। ईदर वेज अपनी कैपेसिटी तो चेक ही नहीं की ना, फिर अपना कंफर्ट लेवल तो चेक ही नहीं किया ना, फिर सिर्फ दूसरों को कॉपी किया। एक दिन देखो, वो नहीं आए शादी पे, अगर हम ईगो की जगह कंपैशन को लाते हैं यहाँ पे, कंपैशन ये कि वो आत्मा नहीं एडजस्ट कर सकती थी वहां पर जहाँ हम जा रहे थे, ठीक है, वो उनकी कमजोरी है, लेकिन हम तो जाएंगे ना, हमारे को क्या प्रॉब्लम है, हमको कौन सी चीज रोक रही है, हम कॉपी नहीं करेंगे, कंपैशन लाना है। काइंडनेस कहाँ गई? नहीं तो कंपैशन के लिए थोड़ी शादी में जाते हैं, कंपैशन के लिए शादी पे नहीं जाते, कंपैशन ये कि वो क्यों नहीं आ पाए, ये कंपैशन दूसरे के संस्कार का, हर एक के अंदर अडेप्टेबिलिटी का संस्कार नहीं होता है। अगर वो कहते हैं कि मैं वहां नहीं जा सकता जहां 5 स्टार होटल नहीं है, मैं नहीं रह सकता, कंपैशन। हाँ, मुझे ऐसे भी लोग जानता हूँ कि जिस एयरक्राफ्ट में फर्स्ट क्लास नहीं होता बैठते ही नहीं। यस, सम पीपल के जाते नहीं हो। तो नहीं है वो संस्कार, नहीं है वो, तो कंपैशन नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्या है फिर? हम कहते हैं वी अंडरस्टैंड ईच अदर। अंडरस्टैंडिंग दिस इज रिलेशनशिप, दिस इज अंडरस्टैंडिंग, दिस इज कंपैशन। ये समझ है कि ये आत्मा का ये संस्कार है, एंड इट्स ओके। मेरे पास भी बहुत सारे और अपनी कमजोरियों के संस्कार हैं, लेकिन उसको कॉपी नहीं कर देना। बट स्टिल जो मैं जा भी रहा हूँ और जाऊंगा भी, तो मैं अपनी फैमिली, अपनी बीवी की वजह से, उसकी खुशी की खातिर, उसकी रिस्पेक्ट के लिए जाऊंगा, नॉट फॉर दैट। देन द इंटेंशन बिहाइंड द कर्मा इज नॉट राइट। कुछ भी कभी भी किसी और की खुशी के लिए नहीं करना है, खुश होकर करना है। क्योंकि अगर आप खुश होकर नहीं, पत्नी के साथ रिलेशनशिप आप हमको सिखाते हैं। यस, रिलेशनशिप, यस, मेरी वाइफ खुश हो रही है ना, राइट, मैंने इसकी बात मान ली। खुश होगी वो, लेकिन वो कब खुश होगी? वो तब खुश होंगी जब आप खुश होकर जाएंगे। उसको थोड़ी पता चलने वाले मैं खुश होकर, मैंने हाँ कर दिया। वाइब्रेशन, ये बहुत, और ये सिर्फ ये छोटी चीजों में नहीं, ये जीवन की बहुत बड़ी चीजों में भी होता है। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आज हम इसलिए लेते हैं परिवार की खुशी के लिए, उनकी खुशी के लिए, वो चाहते थे इसलिए मैंने ऐसा किया। एंड फिर हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे 10 साल से 20 साल से मैंने उनके लिए सैक्रिफाइस किया, वो आज भी खुश नहीं है। कई बार आपको मिलेंगी some women who stopped working, उन्होंने काम करना छोड़ दिया, अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, पढ़े थे, जॉब करना चाहते थे, नहीं किया। क्यों? फैमिली की खुशी के लिए। ओके, वेरी गुड, डिसीजन लिया, फैमिली चाहती थी कि आप नहीं करो, तो आपने नहीं किया। उस समय आपकी इंटेंशन अच्छी थी, यू नो, कि एवरीबडी इन द फैमिली हार्मनी होनी चाहिए, सब खुश होने चाहिए, लेकिन इक्वेशन और प्रोग्रामिंग अंदर क्या थी? परिवार की खुशी के लिए मैं ये जॉब नहीं करने वाली हूँ, परिवार की खुशी के लिए मैं ये जॉब नहीं करने वाली हूँ, राइट? आज 10 साल 20 साल बीत गए, कहते हैं मैंने इतना सैक्रिफाइस उनके लिए किया, वो अभी भी खुश नहीं है मेरे से। और परिवार को मालूम भी नहीं है शायद। नहीं, परिवार अभी भी खुश नहीं है मेरे से, मैंने उनके लिए इतना सैक्रिफाइस किया। क्यों? 20 साल जो सैक्रिफाइस किया, जॉब नहीं किया, घर पर रहे, लेकिन अंदर क्या चला इस अंदर के कमरे में? कि मुझसे खुशी, मुझे इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें। नहीं, और क्या चला अंदर कमरे में? इनकी वजह से मैं घर बैठी हुई हूँ, मैं इतना पढ़ी थी, आज मेरे फ्रेंड्स देखो कहाँ के कहाँ पहुँच गए, मेरे को भी आज चांस मिला होता तो मैं भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। अब मैं घर बैठी हूँ, सिर्फ फैमिली को संभाल रही हूँ, क्या मुझे रिस्पेक्ट है? यही अगर मैं अर्निंग होती, मैं ये कर रही होती, क्या मिला तो शादी करके? क्या? ये सब थॉट्स मतलब मैं खुश नहीं हूँ, मेरी एनर्जी फील्ड क्या है, तो मैंने कौन से वाइब्रेशंस घर में दिए? तो किसी और के लिए करना
ये इक्वेशन ही राइट नहीं है। लेकिन जब मैं एक किसी और के लिए जो कर रहा हूँ तो अंदर में जो मेरा बीइंग लव है तो वो सच्चा तो है नहीं ना। तो उसको चेंज करके जाएंगे जाने से पहले। अब मैं बैठ के बोलूंगा बीइंग लव हूँ, मैं No, बीइंग being लव हूँ, love मैं जा रहा हूँ इक्वेशन क्योंकि अंदर। मुझे इतना क्लियर है मैं जा रहा हूँ कि मजबूरी है, अगर together मजबूरी में। चाहेंगे तो आपकी फ्रेग्रेंस और परफ्यूम कौन सी होगी वो शादी के दौरान? मजबूरी वाली। तो वो तो अच्छी वाइब्रेशन नहीं है ना। वो वाली वाइब्रेशन तो लेकर नहीं जाना है, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर योर फैमिली। लेकिन उसमें अपनी प्रोग्रामिंग, अभी मेरी फैमिली चाहती है कि मैं इस फंक्शन पे जाऊं, अगर मैं जाऊंगा तो वो खुश होंगे, उनकी खुशी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जब खुश होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपनी खुशी के लिए मैं जा रहा हूँ। अब जाना, इनकी खुशी के लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। नो, उनकी खुशी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तो वो इम्पोर्टेंट खुश होंगे तो मैं खुश होऊंगा। उनके लिए करना मुझे अच्छा लगता है। आई एम हैप्पी डूइंग दिस फॉर देम, देन आई विल गो। मजबूरी से नहीं। पूरे फ्रेग्रेंस जाएंगे तो फिर भी जाएंगे, तो ऐसे भी जाएंगे तो वैसे भी, लेकिन कौन सी परफ्यूम लगा के जाना है? फंक्शन में तो जाना ही है, जाना ही है तो फिर जाना है। जीवन में जो डिसीजंस लेने हैं वो लेने हैं, लेकिन कौन सी एनर्जी फील्ड के साथ? कभी भी जीवन में किसी भी बात के लिए ये नहीं कहना चाहिए उनके लिए मैंने ये किया। ये बहुत क्रिटिकल लाइन होती है। उनकी खुशी के लिए मैंने ये किया, मजबूरी से मैंने ये किया नहीं। अपने आप के साथ चिंतन करते जाएं, क्यों उनके लिए किया, क्यों उनके लिए करना चाहते हो? मैं चाहता था। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है क्या ये करना। क्यों उनके लिए पसंद है? मत करिए उनके लिए। मेरा मन था करने का। मेरा मन था करने का, तो मजबूरी कहाँ आई? फिर मजबूरी गई। नाउ फ्रॉम मजबूरी वी हैव शिफ्टेड टू चॉइस। मेरा मन था करने के लिए उनके लिए, तो मजबूरी नहीं ना। ये अंदर की प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई एम चूजिंग टू डू दिस फॉर देम, दैट इज ओके, बट आई एम हैविंग टू डू दिस फॉर देम, दैट इज नॉट ओके। मजबूरी से नहीं, क्योंकि मजबूरी से किया तो अंदर ही अंदर आया, मैं कहाँ आ गया, इनकी वजह से आया, नहीं आता तो बेटर रहता। हर चीज़ में हमें वहाँ कुछ ना कुछ गलतियाँ ही दिखाई देंगी, क्योंकि हम नेगेटिव चश्मा पहन कर जाएंगे, मजबूरी वाला पहन कर जाएंगे। आई एम चूजिंग टू गो फॉर देम। मेरा मन है, आपने खुद कहा मेरा मन है उनके लिए करने का, तो मेरा मन हुआ तो मजबूरी वर्ड निकल गया एंड चॉइस वर्ड आ गया। आई एम चूजिंग टू डू इट। अब उससे भी एक और लेवल ऊपर लेकर जाना कि अब मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं जा रहा, मैं उस फैमिली के लिए भी जा रहा हूँ जिनके घर में फंक्शन है, और मेरे मन और चित्त पर वो एक थॉट भी नहीं आएगी कि वो नहीं आए थे। पॉसिबल नहीं है वो। बिल्कुल पॉसिबल है। हम बिल्कुल, वो नहीं आए थे, वो तो पास्ट। क्लियर हूँ मैं क्यों जा रहा हूँ। तो उसको और इंक्रीज नहीं कर सकते अपनी एनर्जी फील्ड को। हम क्या, हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें और पावर नहीं भर सकते। झूठ बोलता रहो अपने आप। झूठ क्यों? हम उस बच्चे को ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं जिसके घर फंक्शन है, हम उस परिवार के साथ ज्वाइन होने जा रहे हैं जहां फंक्शन है। ये झूठ कैसे है? ये तो सच है। इससे क्या होगा? देखो आपकी एनर्जी फील्ड क्या होती जाएगी। दिस इज हाउ वी एक्सपैंड आवर एनर्जी फील्ड, दिस इज हाउ वी चेंज आवर वाइब्रेशंस। मतलब ये जो मेरे अंदर बंधन है, छोटापन है ना, नहीं तो टूट जाएगा। ये छोटापन है, इसको बड़ा करेंगे, अपनी सोच को और एक्सपैंड करेंगे। मैं उनके घर, उनके फंक्शन में, ये पॉइंट समझ में आया। छोटा क्यों बनना है? एक्सेप्टेबल है। बड़ा अब ये जो बनेगा बोल ना। रहे, इससे पहले वाली बातें मुझे बिल्कुल तो मंजूर नहीं थी। तो क्या हुआ? हम अपनी ईगो से ऊपर उठ रहे हैं ना। नहीं, बट ये बात समझ में आई कि इतने छोटे से कुएं में अपने आप को बांध लिया कमरे में, अब समंदर बन रहे हैं। हम उनको ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं। अपना दिल बड़ा करना है। यस, अपनी सोच करना ऊंची, है, अपनी सोच ऊंची करनी है, छोटा नहीं सोचना है। वी हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। हम कितना ऊंचा सोच सकते हैं, मतलब इतनी छोटी छोटी बात में सोचूं भी क्यों, मैं बड़ापन दिखाऊं। बड़ा करूं मतलब तो मैं रॉयल हूँ, लेट मी बी रॉयल। मतलब अपनी ये बातें समझ में आती है, लेकिन पहले वाली तो यही तो रिजल्ट निकला ना। उसको कॉपी नहीं किया, अपनी ओरिजिनल क्वालिटी से निकले। तो वो छोटी सोच को क्या कर, छोटी सोच थी वो नहीं आए तो मैं क्यों जाऊं, ये ऑर्डिनरी सोच है ना, ये तो ऑर्डिनरी थिंकिंग है। अब ऑर्डिनरी से ऊपर वाली थिंकिंग क्या होगी?
आपने कहा ना सब करते हैं, सब मतलब ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी। ऊपर वाले में मेरा थोड़ा ईगो भी तो बूस्ट अप हो रहा है। नहीं, ईगो बूस्ट अप नहीं होगा। ऑर्डिनरी से ऊपर जाएंगे तो ईगो छोटा होता जाएगा। ऑर्डिनरी से जितना नीचे जाते हैं ईगो बढ़ता जाता है। ऑर्डिनरी से ऊपर मीन्स वो नहीं आए, नेवर माइंड, आई एम अ रॉयल सोल, आई विल गो विद माई ओन डिग्निटी, आई विल गो, सबको ब्लेसिंग्स देंगे, सबको बहुत प्यार देंगे, पास्ट को तो यहीं छोड़ कर जाएंगे जाने से पहले। तो जब आप एंटर भी करेंगे वहाँ, जब आप मिलेंगे भी हर एक से, क्योंकि अगर आप वो पास्ट की बात को अपने चित्त पर रख के गए, वो दिखेगा सबको, दिखेगा नहीं, फील हो जाएगा, ऐसा एनर्जी फील, उसके वाइब्रेशंस लेके जाऊंगा। दिस इज व्हाट वी डोंट रियलाइज। हमें लगता है हम मीठा बात करेंगे सबसे जाके, अच्छी नहीं। तरह से बिहेव करेंगे, ये वाली बात समझ में आई अभी तो आपकी। अपने चित्त से पुरानी बात को हटा के अपने परिवार की खुशी के लिए मुझे ये करना अच्छा लगता है, जिन्होंने मुझे बुलाया है बड़े प्यार से निमंत्रण दिया हाँ, है, प्यार से तो बोला, प्यार से बुलाया वो है, झूठ नहीं बोल सकता, तो वो रिस्पेक्ट दी है, वो भी दिया। तो फिर अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं याद रखनी? इस कमरे में क्या रखना है? नहीं, बाकी बातें ये वहाँ कोई वी शिकायत हैव नहीं है। अनदर वेरी पुराना संस्कार, सिर्फ नेगेटिव बात को पकड़ के रखते हैं। आज उन्होंने प्यार से बुलाया, 4 बार इनवाइट किया, ये भी किया, और पर्सनली उनको आए, मालूम मिलने था नहीं के आया लिए। इसलिए 4 की जगह 6 बार किया। तो फिर तो वो नहीं काउंट करेंगे, लेकिन वो एक काउंट करेंगे। हाँ, कॉपी करना भी है अगर, तो अच्छे अच्छे वाले लेकिन व्यवहार ये को बात copy- आपकी अब मैं मान लिया सिस्टर, अंडरस्टैंड आ सब गया copy कि करें इतने तो- छोटेपन में और छोटी छोटी बातों में हम छोटे हो रहे हैं। हाँ। और हमको बीइंग ब्लेसेस नेवर अनलिमिटेड है। छोटे होते जाएंगे बड़ा। तो अपनी पावर क्या होती जाएगी? पावर भी छोटी रिस्ट्रिक्टेड होगी। होती जाएगी, ब्लॉक होती जाएगी। और उन बातों में फिर अटक भी जाते हैं, याद भी आती है वो बातें, और एक बार इसको तोड़ दिया तो ये भूल भी जाएंगे। फिनिश्ड। Thank तो you कौन so much. फ्री हो जाएगा? वो करने से हम फ्री हो जाएंगे ना यहाँ से। आप इंजॉय भी करेंगे वहां जाना, अभी से एंजॉय कर रहा हूँ सुन के, क्योंकि हल्का हो गया। ये हल्का कौन हुआ? मैं रिलेशनशिप विद माई सेल्फ चेंज्ड। सी, अपनी सोच ही हमें भारी भी करती है और अपनी सोच ही हमें हल्का भी कर सकती है। अपना मित्र बनना है, मेकिंग माई माइंड माई बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, मेकिंग माई माइंड माई फ्रेंड। थैंक यू थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।